मोदी जी ने कांग्रेस को न घर का छोड़ा न घाट का। महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल के साथ ऐसे लाके रखा कि विरोध एक का होगा लेकिन दुश्मन दोनों के नजर आएंगे। कांग्रेस सहित विपक्ष ने डिमिलिटेशन बिल का विरोध किया था, लेकिन पूरे देश में ढिंढोरा इस बात का पीटा जा रहा है कि कांग्रेस महिलाओं का भला नहीं चाहती, वो उनके पक्ष में नहीं है। बीजेपी जानती थी कि ये परिसीमन बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होगा, तो इसको महिला आरक्षण बिल की आड़ में पेश करो और इसको पास करवाओ। अब विपक्ष परिसीमन बिल के अगेंस्ट क्यों था? जब सीटें एलोकेट होगी तो परसेंटेज के आधार पर साउथ इंडिया को फायदा होगा, लेकिन सीटों के आधार पर उसको नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है। 50% बढ़ाने के बावजूद भी उनको नुकसान होगा। दूसरा, केंद्र सरकार अपने हिसाब से सांसद एरिया को काटेगी, तो वो भारत की जातिगत और सांप्रदायिक राजनीति का फायदा उठाने के लिए अपने हिसाब से एरिया तय करेगी। महिला आरक्षण को 2026-27 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर उसको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन विपक्ष को डाउट है कि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। 2029 के चुनाव में बीजेपी के पास बड़ा मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने को, और वो नुकसान नहीं झेल सकती थी 240 सीट वाला, एक तरफा बहुमत नहीं रहता उनके पास, और 2029 में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती वो। अब विपक्ष परिसीमन बिल का विरोध करके महिला विरोधी तो अपने आप ही हो गया। अब बीजेपी आने वाले चुनाव इसी पर लड़ेगी। 2029 के लिए बड़ा मुद्दा हो गया है। हंसी मजाक करे तो क्या पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने, बाकी महिलाओं की कौन कितनी इज्जत करता है इसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है।